जी स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2/2 का डिटर्मिनेंट मालूम करना सीखा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 52 और आगे की भी बाकी और क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ और 3/3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करनी है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। क्या है हम लोग के पास डिटर्मिनेंट में 2 1 3 4 -6 -2 -1 1 5। याद रखिएगा कि जब भी आप लोग कोई वैल्यू कॉपी कर रहे हो तो उसको एक मरतबा दोबारा से रिपीट कर लें ताकि आपको कोई गलती हो तो वो गलती रिमूव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोगों ने क्यों किया पता चल जाएगा अभी आप लोगों को। अच्छा, अब 2/2 का डिटर्मिनेंट तो इजीली मालूम हो जाता था, मगर 3/3 का डिटर्मिनेंट किस तरीके से मालूम होता है। 3/3 के डिटर्मिनेंट के लिए ये तीन चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग रॉ 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमारे पास पहला एलिमेंट किसके साथ होगा, प्लस के साथ कॉपी किया जाएगा, दूसरा एलिमेंट माइनस के साथ और तीसरा एलिमेंट प्लस के साथ। अगर हम लोग रॉ 2 की बात कर रहे हैं तो रॉ 2 में हम लोगों के पास एक्सपेंड किया जाएगा तो माइनस के साथ, प्लस के साथ या फिर माइनस के साथ। अगर हम लोग रॉ 3 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट प्लस के साथ होगा, सेकंड माइनस के साथ होगा, थर्ड प्लस के साथ होगा, वही फर्स्ट रॉ वाला वो है। अब होता क्या है, हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम लोग किसी भी एक रॉ से एक्सपेंड कर दें, या तो रॉ 1 से एक्सपेंड कर दें, या तो रॉ 2 से एक्सपेंड कर दें, या तो रॉ 3 से एक्सपेंड कर दें। हम सीख चुके हैं 2/2 को किस तरह सॉल्व करते हैं। जब हम लोग 3/3 को एक्सपेंड करते हैं तो वो किसकी शक्ल बन जाती है, 2/2 की शक्ल बन जाती है और उसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मगर आपको ये पता हो कि आप लोग किस रॉ से एक्सपेंड कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हैं। जिस तरीके से इधर अभी हम लोग रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे, सही है, हम लोग लिख सकते हैं भाई, क्या लिखा हम लोगों ने, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, सही है, पूरा लिख दिया। R1 हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म लिखी थी पहले, अब हम लोगों ने पूरा लिख दिया। अब जब रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे तो देखिएगा क्या था हम लोग के पास, 2 1 3 4 -6 -2 -1 1 5। बुक आप लोग के पास ओपन हुई भी होगी, क्वेश्चन आप लोग के सामने होगा, आप लोग देख सकते हैं यही क्वेश्चन होगा जो हम लोग के पास इधर डिस्कस हो रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग के पास इस रॉ 1 में हमारे पास सबसे पहले नंबर कौन सा था, नंबर था 2। ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, ये रॉ 3 है। रॉ 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो रॉ 1 का जो एलिमेंट था फर्स्ट वो क्या था, 2, और उसको मैंने किसके साथ लिखा, प्लस के साथ लिखा। कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस की साइन है। अब होता क्या है, हम लोग के पास 2 जिस रॉ में है और जिस कॉलम में है वो मैं इग्नोर कर दूंगा, जो एलिमेंट बच जाएंगे वो मैं लिख दूंगा। मतलब ये वाली पूरी रॉ मैं छोड़ दूंगा, फर्स्ट रॉ, और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ दूंगा। तो हमारे पास बचा क्या, -6 -2 1 और 5। ये सिचुएशन हम लोग के सामने आ गई। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के पास पहली रॉ, पहला कॉलम हम लोगों ने छोड़ दिया, तो आप लोग के पास -6 -2 1 और 5 बच गया। अब रॉ 1 का दूसरा एलिमेंट, रॉ 1 का दूसरा एलिमेंट क्या नजर आ रहा है, रॉ 1 का दूसरा एलिमेंट नजर आ रहा है 4, जो कि मुझे किस साइन के साथ पिक करना पड़ेगा, माइनस के साथ। तो मैंने इधर क्या लिखा, -4। अब इसके साथ भी यही काम करूंगा, ये जिस रॉ में है, जिस कॉलम में है, उसको इग्नोर कर दूंगा और बाकी जो नंबर बच जाएंगे वो मैं पिक कर लूंगा। देखिएगा ये किस रॉ में है, फर्स्ट रॉ में और सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रॉ पूरी और सेकंड कॉलम पूरा मैंने इग्नोर कर दिया। बचा क्या, बचा 1 3 1 5। ये सिचुएशन आ जाएगी हम लोग के सामने। इसके बाद रॉ 3 का तीसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, -1। लिखना किसके साथ है हमें, प्लस के साथ, तो हमने प्लस लिखा। एलिमेंट कौन सा था, -1 था, वो एलिमेंट माइनस था, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों के पास जो एलिमेंट था वो हम लोगों ने लिख दिया, -1 था, -1 लिख दिया। वही तरीके का जिस रॉ में, जिस कॉलम में, उसको इग्नोर कर दें। फर्स्ट रॉ में था, थर्ड कॉलम में था, इग्नोर कर दिया, 1 आ गया, इधर 3 आ गया, -6 आ गया, -2 आ गया। अब ये तमाम जो सिचुएशन हम लोग के सामने आ गई, ये तमाम की तमाम हम लोग के पास 2/2 के डिटर्मिनेंट बन गए। इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 2 बाहर मौजूद है, हम लोग क्या करेंगे, -6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 को। तो देखिए इधर -6 था, जब मैंने ब्रैकेट में लिखा, -6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, बीच में मेथड का माइनस
और 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, -2 से। अगर मैं इधर ही राउंड ब्रैकेट लगा देता तो मैं इधर राउंड ब्रैकेट कैसे लगाता, तो इधर मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लिया, इधर राउंड ब्रैकेट यूज़ कर लिया और वो कर्ली ब्रैकेट मैंने बंद कर दिए। पूरा डायगनली मैंने सॉल्व कर लिया। -6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, बीच में मेथड का माइनस, और 1 को माइनस मल्टीप्लाई कर दिया -2 से। इसी तरीके से आप लोग के पास क्या आ गया, -4 आ गया। अब हम लोगों ने 1 को मल्टीप्लाई किया, अब इधर हम लोग के पास क्योंकि नेगेटिव साइन ही तो इधर हम लोग राउंड ब्रैकेट भी बना सकते हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से, बीच में मेथड का माइनस, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से। ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। प्लस माइनस माइनस, लिखा हमने प्लस के साथ था, मगर क्योंकि एलिमेंट हम लोग के पास, वो नंबर हम लोग के पास माइनस में था, प्लस माइनस माइनस हो गया। इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो ये रहा हम लोग के पास कर्ली ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट देख लीजिए, 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, -2 से, तो -2 को राउंड ब्रैकेट में लिख दिया, बीच में मेथड का माइनस, -6 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से। ये हो गया। ये पूरा हम लोग के पास सॉल्व हो रहा है। अब इधर हम लोग ये चीज़ कॉपी करते रहेंगे, पूरी कॉपी करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, -6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये 2 आ जाएगा। अब चाहें तो इधर कर्ली ब्रैकेट लगाएं, चाहे नहीं लगाएं, राउंड ब्रैकेट लगा दें, कोई इशू नहीं है। -4 ये लिखा हुआ, अंदर सॉल्व किया आप लोगों ने, ये 5 आ गया और ये 3 हो गया। स्टेप बाय स्टेप चीज़ जो है वो सॉल्व होती चली जाएगी। इसको सॉल्व करके ये आ गया, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ पहले सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके ये आ गया, इसको सॉल्व करके ये आ गया। इधर देख लेते हैं 1 बाहर लिखा हुआ है, -2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, तो भाई -2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 को मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आ गया, 18 आ गया, ये आ गया। तमाम चीज़ें राउंड ब्रैकेट में हो गई और सिंप्लीफाई हुई भी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। आप लोगों ने बोला ये इधर हम लोग के पास चलता रहेगा साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट दिया हुआ क्या था, यही तरीक़ेकार है और यही प्रेजेंटेशन से तमाम क्वेश्चंस करने हैं। 2 इधर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व किया हमारे पास -28 हो गया। 4 इधर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व किया हम लोग के पास ये 2 हो गया। -1 ये लिखा है, -2 + 18 हम लोग के पास 16 हो गया, ये रहा। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इधर 2 मल्टीप्लाई होगा 28 से, जो कि हम लोग के पास कितना हो जाएगा, -56 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया हम लोग के पास तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 8 हो गया। इसी तरह माइनस प्लस माइनस हो गया और ये हमारे पास 16 हो जाएगा। अब ये तीनों के तीनों माइनस में हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे और लिख देंगे कि हम लोग के पास क्या आंसर आ रहा है। जिस तरीके से आंसर लिखने का तरीका भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि जो हम लोग के पास डिटर्मिनेंट था वो डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ था, 2 1 3 4 -6 -2 -1 1 5, ये हम लोग के पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ था और इसकी वैल्यू हम लोगों ने मालूम कर ली है। -56 -16 66 और 66 के बाद ये -72 और -8 -80 इसका आंसर आ गया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक्सपेंड करें किससे, रॉ 1 से, या आप लोग रॉ 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रॉ 3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। हम लोगों ने बोला ये जब आंसर आ गया तो इस आंसर को हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया। जारी बात है 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो 3/3 लाइंस में आया होगा, आप इसको इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हम लोग इसी डिटर्मिनेंट को किससे, रॉ 2 से एक्सपेंड करते तो कुछ इस तरह की सूरत आ रही होती। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग के सामने लिख रहा हूँ मैं कि हम लोग पहले कौन सा साइन लेते, माइनस साइन लेते, और एलिमेंट कौन सा होता हम लोग के पास, 1 होता, क्योंकि रॉ 2 में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। इसी तरीके से जिस रॉ में है, जिस कॉलम में है, भूल जाते, तो ये भूल गए और ये भूल गए, तो बचा क्या हमारे पास, 4 -1 -2 और 5, ये बच गया। रॉ 2 का जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है हम लोग के पास, -6 है, लेना किसके साथ है, प्लस के साथ, तो हमने लिखा प्लस और ये लिखा -6। किस रॉ में, सेकंड रॉ में, सेकंड कॉलम में, भूल गए हम लोग, जो बच गया वो लिख दिया, 2 -1 3 और ये रहा 5, सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम, ये पूरा हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। थर्ड एलिमेंट कौन सा है, थर्ड एलिमेंट है हम लोग के पास रॉ 2 का 1, लिखना किसके साथ है, माइनस के साथ लिखा है, तो हम लोगों ने -1 लिखा है यहाँ पे, सही है, माइनस के साथ लिखा है। अब हम लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम लोग के पास रॉ कॉलम
देख सकते हैं सेकंड का रो सेकंड का कॉलम भूल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, क्या बच जाएगा हम लोग के पास? हम लोग के पास बच गया 2, 4, 3 और -2। ये वही सिचुएशन आ गई और आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि अब आप लोग सॉल्व करेंगे और वही आंसर निकल के आएगा जो -80 उससे निकल के आया था रो 1 से। इसी तरह रो 3 से आप लोग रो 3 से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप लोग कौन सी रो सिलेक्ट करते हैं। मगर रो 1 इस वजह से सिलेक्ट करते हैं क्योंकि रो 1 से एक्सपेंड करना आसान होता है। आप लोग रो 1 के बाद रो 2 से एक्सपेंड करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को थोड़ी मुश्किल हुई होगी, सही है। तो इसी तरीके से हम लोग रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, रो 3 से एक्सपेंड करते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी होती है। अगर उन्होंने मेंशन कर दिया कि रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग को रो 1 से एक्सपेंड करना होगा। वैसे वो मेंशन नहीं करते हैं, बोलते हैं कि आप बस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के दिखा दें जो कि हम लोग किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं। ये ज़रूर कॉपी कर लीजिएगा अपने पास, ये रूल्स हैं आप लोग के पास। एक्सपेंशन के 3/3 का डिटर्मिनेंट आएगा तो इसी रूल के हिसाब से एक्सपेंड होगा। अब आप लोग के पास क्वेश्चन 45 से लेकर जो क्वेश्चन है आप लोग के पास 58 तक, उन तमाम क्वेश्चंस में यही चीज़ मालूम करनी है आप लोगों को कि 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और वो 3/3 का डिटर्मिनेंट जो है वो आप लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहे वो 2/2 का हो चाहे वो 3/3 का हो और उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट हम लोग के पास सिंगुलर हो गया, सही। यानी कि अगर आगे कोई काम करेंगे तो आगे काम पॉसिबल नहीं होगा। जब 0 हो जाता है तो इन्वर्स वगैरह निकालें तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो 2/2 में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो लिख के दिखा दीजिएगा सिंगुलर है, सही है। नेगेटिव में वैल्यू आए, पॉजिटिव में वैल्यू आए, सिंगुलर नहीं कहलाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। मगर अगर वैल्यू 0 आ जाए तो वो सिंगुलर कहलाएगा। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं 3/3 के, वो बोलते हैं कि भाई ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है या ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको प्रूव करके दिखाएं कि ये सिंगुलर है। जब इसको प्रूफ करके दिखाएं सिंगुलर है, उन्होंने नहीं बोला कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करें। जब उन्होंने बोला ये प्रूफ करके दिखाएं कि ये सिंगुलर है तो हमें ये बात कंफर्म हो गई कि भाई हमें डिटर्मिनेंट ही मालूम करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो हम बोल देंगे कि सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 55 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स क्यू। चेक वेदर और नॉट द मैट्रिक्स क्यू इज सिंगुलर। आप लोगों को बताना है क्या मैट्रिक्स क्यू सिंगुलर है या नहीं है, ये चेक करके बता रहे हैं। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करें। तो आप लोगों को अंडरस्टूड है ये बात कि आप लोगों को मैट्रिक्स क्यू लिखा हुआ है, उस मैट्रिक्स क्यू को एक्सपेंड किया रो 1 से, अगर वो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वो सिंगुलर है, प्रूव हो गया। अगर उसका डिटर्मिनेंट हम लोग के पास 0 नहीं आया तो वो क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। यही काम आप लोगों को बस बाकी 58 तक आप लोगों को ऐसे ही तमाम डिटर्मिनेंट्स दिए में और तमाम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 59 में आप लोग के पास दो मैट्रिक्स दिए हुए ए एंड बी, उन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ ये मालूम करें। देख लीजिए मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ए की या मैट्रिक्स ए की वैल्यू मालूम करनी है। वही उसी तरीके से होगा कि एक्सपेंडिंग कर देंगे किससे, रो 1 से। रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो आप लोग के पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। बी दिया हुआ है, बी का ट्रांसपोज मालूम करना है, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाना है। ये तमाम काम, मल्टीप्लिकेशन भी आती है आप लोगों को, ट्रांसपोज भी मालूम करना आता है। वैल्यू ऑफ ए का मतलब है कि आप लोगों को डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ये जो अगर मैं कुछ भी मालूम करता हूँ, मैं इस तरीके से लिख दूँ मॉडुलस ऑफ बी करके, तो इसका मतलब क्या है, इसका भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करनी है। तो जब भी इस तरह का साइन आएगा आप लोग समझ जाएंगे कि हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि उसको रो 1 से या रो 2 से या रो 3 से एक्सपेंड करना है। यहाँ तक के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 तक के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो कि इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स होगा। 2/2 और 3/3 का इन्वर्स किस तरीके से मालूम होता है वो हम लोग सीखेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक जो कोई प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं तमाम डिटर्मिनेंट को एवल्यूएट करने के, अब उसके बाद हम लोग के पास इन्वर्स की प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इन्वर्स किस तरह मालूम कर रहे हैं। आप लोगों के पास फॉर्मूला लिख दिया है मैंने यहाँ पे, इन्वर्स ऑफ ए। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यानी कि ए इन्वर्स करके शो कर दिया। इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, जब भी ए इन्वर्स का फॉर्मूला होगा तो हम लोग क्या लिख के, ये लिख के शो करवाएंगे। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हमारे पास 2/2 के मैट्रिक्स के इन्वर्स मालूम करने के लिए।
यानी कि जब भी हमारे पास 2/2 का इन्वर्स आएगा वो इन्वर्स मालूम करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें फॉर्मूले में क्या नज़र आया, इस फॉर्मूले में हम लोग को नज़र आ रहा है कि डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे 2/2 का, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। अब डिटर्मिनेंट किस तरह निकलता है, एडजॉइंट किस तरह निकलता है, ये हम लोग अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 ये ना सॉल्यूशन की हेडिंग बनाए, जो हम लोग के पास तरीक़ेकार था उस तरीक़ेकार के मुताबिक हम लोग के पास जो भी क्वेश्चन नंबर 61 में हम लोग के पास मैट्रिक्स दिया हुआ था, सबसे पहले हम लोगों ने उसको सपोज कर लिया कि ए किसके बराबर हो गया, ए बराबर हो गया 1 -1 2 और -3, यही हम लोगों को दिया हुआ था 1 2 -1 और -3, ये हम लोग के पास वैल्यू दी हुई थी मैट्रिक्स की। अब हम लोगों को क्या करना है, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, एज वी नो दैट, हमें पता है कि हमें करना क्या है, हमें इन्वर्स मालूम करना है। तो हम लोग सबसे पहले इन्वर्स का फॉर्मूला शो करवाएंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब अगर हमें इन्वर्स मालूम करना है तो हमें डिटर्मिनेंट मालूम होना चाहिए। डिटर्मिनेंट मालूम करना हम लोग पहले सीख चुके हैं, किस तरीके से मालूम होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करने के लिए मेन डायगोनल में जो नंबर्स होंगे उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, बीच में मेथड का माइनस, और -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, -1 तो लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई हो गया किससे, 2 से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, 2 हो गया। यानी कि जब हम लोग डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं ए का, तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास निकल के आया -1, -3 + 2 हमारे पास 1 हो गया, और ये हम लोग के पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, अब क्या बचा भाई, एडजॉइंट बचा, एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। एडजॉइंट किस तरीके से मालूम करेंगे, ये लिखा हम लोगों ने, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में जो मेन डायगोनल में नंबर्स होते हैं वो मेन डायगोनल के नंबर्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी कि जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ पे -3 आ जाएगा, जहाँ पे -3 लिखा हुआ है वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, ये रहा -3, ये रहा 1, पहले इधर 1 था, इधर -3 था, और जो बाकी 2 एलिमेंट बच गए इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा। एलिमेंट अपनी जगह पे लिखे रहे मगर साइन चेंज हो गए। इसके साथ माइनस थी साइन, इधर प्लस हो गई, इसके साथ प्लस साइन थी, इधर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये हम लोगों ने मालूम कर लिया है जॉइंट। अब हम क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो हम लोग जब भी इक्वेशन में पुट करते हैं इस तरीके से लिखते हैं, सिंस इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 की सूरत हाल क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है ए इनवर्स मालूम कर रहे हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, -1 निकाली थी, इधर पुट कर दिया। मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने, -3 -2 1 1, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हो गई। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे और सॉल्व कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का एक आंसर निकल के, ए इनवर्स का एक आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये -1 है, डिनोमिनेटर में माइनस हो न्यूमिनेटर में माइनस हो एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यानी कि आप लोग 1 अपॉन -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, या मैं ये बोलूँ या मैं ये बोल लूँ, यानी कि इस तरीके से होगा कि -3 लिखा हुआ है अंदर, जब आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया तो 1 अपॉन -1 को मल्टीप्लाई करवाया, इन दोनों को सॉल्व कराया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, 3 आंसर आ गया। या तो एक तरीका ये, या तो एक तरीका ये कि मैं ये मेंशन करूँ कि -3 अंदर लिखा हुआ है और मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड करवा दिया -1 से, वही बात है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 3 आ गया। तो मैं जिस तरीके से चाहूँ लिख सकता हूँ, मैं सॉल्व करके आप लोगों को तो बता देता हूँ कि ये रहा -3, डिनोमिनेटर में -1 आ गया, ये 1 था, इसके डिनोमिनेटर में -1 आ गया, ये -2 था, डिनोमिनेटर में -1 आ गया, 1 था -1 आ गया, ये रहा हम लोगों के पास, पूरा इस तरीके से लिख दिया। एक स्टेप बढ़ गया, मगर आप लोगों की परेशानी दूर हो गई होगी, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आप लोगों के पास 3 आ गया, ये प्लस हो गया,
ये -1 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर के साथ है, न्यूमरेटर के साथ आ जाएगा। ये आप लोग के पास ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ये आप लोग के पास आंसर हो गया। तरीक़ाकार आप लोग को पता है कि हम लोग के पास आंसर हो जाता है तो क्या होता है कि आंसर आ जाता है तो हम लोग फिर उसको ब्लॉक कर देते हैं, और ये हमने कर दिया इसको ब्लॉक। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू निकल के आ गई, सही है, जो कि इसके बराबर थी। सिंपल है, सही। इसी तरीके से आप लोगों के पास और क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में अब देखें, मुझे पता चल गया कि हाँ भाई मुझे डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है, मुझे एडजॉइंट मालूम करना होता है, मैं किस तरीके से करूँगा। क्वेश्चन नंबर 62 में आप लोग के पास ए मैट्रिक्स किसके बराबर दिया हुआ है, लेट करके सपोज कर लेंगे आप लोग, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। कोशिश कीजिएगा तमाम जो आप लोग के पास ये ब्रैकेट्स हो ना, आप लोग सही तरीके से बनाएं ताकि एग्जाम में सही तरीके से बना सकें। रजिस्टर वगैरह में सही तरीके से 2 लाइनें होती हैं, आप लोग लाइन टू लाइन बना सकते हैं 2 लाइनों में, सही। इधर तो आप लोग के पास कोई लाइनिंग वगैरह नहीं है। 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -4 हो जाएगा, बीच में मेथड का माइनस, -2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -4 हो जाएगा। देखा आप लोगों ने, 4 मल्टीप्लाई हुआ -1 से तो -4 हो गया, बीच में मेथड का माइनस लगाया हम लोगों ने, और 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो -4 हो गया। ये डायरेक्ट किया हम लोगों ने। तो आप लोग इस चीज़ पे आ सकते हैं, जब आप लोग ये क्वेश्चन शुरू में कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -4 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो गया और +4 हो गया। जब मालूम किया तो डिटर्मिनेंट 0 निकल के आ गया, तो सिंगुलर निकल के आ गया। जब सिंगुलर होता है तो ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि ये क्यों पॉसिबल नहीं होता, ये इस वजह से उन्होंने बोला था ए इनवर्स मालूम करें, मगर उन्होंने साथ में ये भी लिखा था इफ़ इट एग्जिस्ट, फाइंड द इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। उस वक्त इनवर्स मालूम करें जब वो एग्जिस्ट करता हो। अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूले में पढ़ा था कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो जब डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप लोगों के पास 0 आ गई, इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, और किसी भी चीज़ को जब आप लोग डिवाइड बाय 0 करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड टर्म आ जाएगी, चाहे वो एडजॉइंट ऑफ ए क्यों ना हो, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना हो। तो इससे आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे और इधर क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। जब भी ये क्वेश्चन यहाँ पे करके आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया था, ताकि आपको पता चल जाए कि जब कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो तो वो किस तरीके से मालूम करना है, किस तरीके से सॉल्व होगा। 60 क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 68 तक, 69, 70, 71, ये तमाम क्वेश्चंस में आप लोगों को इनवर्स मालूम करना है। 72 में भी इनवर्स मालूम करना है। 73 में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के पास ए इनवर्स मालूम करना है फर्स्ट पार्ट में, और फिर बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए, ये चीज़ आप लोगों के पास मालूम करनी है। पहले बी ट्रांसपोज मालूम करेंगे, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, जो पहले सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में अब इन्होंने सामने लिखा हुआ है कि 97 में आ चुका है, 95 में आ चुका है, इस तरह एयर्स मेंशन हुए हैं। तो आप लोग के पास 20 ईयर्स के पास पेपर्स भी वगैरह सॉल्व हो रहे हैं साथ साथ ही। इफ़ ए बी सी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है क्वेश्चन नंबर 74 में, फाइंड ए इनवर्स मालूम करना है, सही है जी। बी में आप लोग क्या करना है, सेकंड पार्ट में आप लोग क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट के कॉलम 2, ए के कॉलम 2 हैं, और सेकंड के आप लोग के पास यानी कि बी की रॉस कितनी है, 2 हैं, तो आप लोग कर लेंगे। थर्ड पार्ट में क्या करना है, 2a माइनस 3c मालूम करना है। 2 को a से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 को c से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब आप लोग ये करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के ऑर्डर चेंज है। ज़ाहिर बात है, a का ऑर्डर क्या है 2/2 है, और c का ऑर्डर क्या है 2/3 है। ऑर्डर चेंज है, जब ऑर्डर चेंज है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगी तो हम लोग को रीज़न लिख के बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग के पास ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम लोग के पास इनके ऑर्डर सेम नहीं है। अच्छी बात है कि 2a और 3c की वैल्यू निकाल के लिखें, फिर ये रीज़न लिखें, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने काम किया है। सही है, शुरू में भी हम लोग रीज़न लिख सकते हैं, मगर अपने आप को बचाने वाली बात है, टाइम हमारे पास होगा तो हम लोग ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आप लोग के पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। अब इधर देख सकते हैं आप लोग, इधर मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। क्वेश्चन नंबर 75 में मैट्रिक्स ए किस ऑर्डर का दिया हुआ है 2/3, मैट्रिक्स बी किस ऑर्डर का दिया हुआ है 3/2, यानी कि इसमें 2 रोज़ है 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज़ है 2 कॉलम है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो हमारे पास जो ए बी मैट्रिक्स निकल के आएगा, इसके कॉलम इसकी रो सेम है, वो 2/2 का निकल के आएगा। जब 2/2 का निकल के आएगा तो इसका इजीली हम लोग इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, जिस तरीके से अभी तक तमाम क्वेश्चंस का मालूम कर रहे थे। तो सेकंड पार्ट में आप लोग को इन्वर्स मालूम करना है, इसका ए बी का इन्वर्स मालूम करना है, ए बी की प्रोडक्ट का। फर्स्ट पार्ट में आप लोग को ए बी मालूम करना है, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करना है। सही। थर्ड पार्ट में इधर लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में आप लोग को 2a + 3b का ट्रांसपोज। ज़ाहिर बात है दोनों के ऑर्डर चेंज है। जब मैं b का ट्रांसपोज मालूम करूंगा तो वो 3/2 से 2/3 हो जाएगा, सेम हो जाएगा a जैसा। जब a जैसा सेम हो जाएगा तो मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, a को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को आपस में प्लस कर दूंगा। तो भाई ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग के पास सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, आप लोग के पास एक C मैट्रिक्स दिया है, एक D मैट्रिक्स दिया है। C + D ट्रांसपोज मालूम करना है, वेयर D उन्होंने बता दिया D के ऊपर पावर T इज ट्रांसपोज ऑफ D। आप लोगों को पता है कि अगर D ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि D के ऊपर पावर T है, तो इसका मतलब है कि D का ट्रांसपोज दिया गया है। तो मैट्रिक्स D होगा, जब उसका ट्रांसपोज देंगे तो आप लोग के पास D ट्रांसपोज हो जाएगा। उन्होंने मेंशन भी कर दिया दोनों के ऑर्डर अलग अलग हैं। जब आप लोग D का ट्रांसपोज देंगे तो ऑर्डर सेम हो जाएंगे। C का ऑर्डर आप लोग के पास दिया हुआ है 2/3 और D का जो ऑर्डर है वो 3/2 है। जब इसका ट्रांसपोज देंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आप लोग के पास, सेम हो जाएगा। तो आप लोग के पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी होगी वो हो सकती है। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि CD एंड डिटर्मिनेंट ऑफ CD इफ़ पॉसिबल। जब आप लोग CD मालूम कर लें, जब हम लोग CD मालूम करेंगे तो भाई 2/2 का मैट्रिक्स आएगा, ये बात तो क्लियर है। इससे भी निकाल सकते हैं, इसके कॉलम इसकी रो सेम है, हमारे पास बचा क्या है, इसकी रोज इसके कॉलम बच गया, तो 2/2 का मैट्रिक्स आएगा C और D को मल्टीप्लाई करके। जब 2/2 का मैट्रिक्स आएगा तो उसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे, यानी कि ये चीज़ मालूम करनी है, जो CD का मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट मालूम करनी है, ये रहा मॉडुलस। यानी कि मेन डायग्राम में जो नंबर होंगे वो मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो बाकी नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे और बीच में मेथड का माइनस साइन आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे और मालूम करते हुए आए आप लोग 2/2 का डिटर्मिनेंट किस तरीके से मालूम करते हैं, यानी कि उसको एवोल्यूएट किस तरह करते हैं। थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला द इन्वर्स ऑफ CD इफ पॉसिबल। ये जो CD मैट्रिक्स था ना, इसको नाम दे दिया उन्होंने A का। ये CD बराबर हो गया किसके, A के। और अब आप लोगों को A का इन्वर्स मालूम करना है, यानी कि CD का इन्वर्स मालूम करना है। बात क्या है, A की है। तो 2/2 का मैट्रिक्स होगा, उसका पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, जो कि आप लोग शुरू में कर चुके होंगे पार्ट 2 में। उधर से आप लोग वैल्यू पिक कर सकते हैं। और फिर अगर वो सिंगुलर नहीं होगा तो फिर उसका एडजॉइंट मालूम करके उसका इन्वर्स मालूम कर लेंगे। सही है जी। तो आप लोगों के पास ये तमाम चीज़ें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, 78, 79। ये तमाम क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन हैं। और फिर हम लोगों के पास इसमें तीन चीज़ें रह जाएंगी इन क्वेश्चन को करने के बाद। वो 3 चीज़ें कौन सी होंगी, वो 3 चीज़ें हम लोग के पास, उसमें से एक क्रैमर्स रूल होगा, एक इन्वर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा और एक हम लोग के पास 3/3 का इन्वर्स मालूम करने का तरीक़ेकार होगा। सही है। क्रैमर्स रूल 2 तरीके से होता है, 2 इक्वेशंस के भी होते हैं और 3 इक्वेशंस के भी। तो वो आप लोग के पास क्रैमर्स रूल का एक टॉपिक है, एक इन्वर्स ऑफ द मैट्रिसेस का टॉपिक है और एक आप लोग के पास 3/3 का इन्वर्स किस तरीके से मालूम होता है, ये वो टॉपिक है। इसके बाद आप लोग के पास चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।